लोगों ने हम लोगों ने देखा कि वो लोग ना पैर धो के फिर मंदिर में जा रहे हैं, तो हमने भी अपने पैर धोए और हम भी उनके पीछे पीछे ना खामोशी से चले गए। तो अंदर गए हम लोग। जब वो ना 2 फ्लोर बना हुआ, मतलब 2 फ्लोर पे था, नीचे पता नहीं क्या है, लेकिन ऊपर के फ्लोर पे बना हुआ है मंदिर ना। अच्छा। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए। अब जैसे हम ऊपर गए तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई लोग तो जो है ना, मतलब जाते के साथ ही ना, अब देखो मुझे नहीं पता इन चीजों का ना, अभिषेक, डेली तो चीजें नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा कि लोग जा रहे हैं, मतलब भी जिसको भी वो मानते हैं वो उनके आगे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी। तो अच्छा, मैंने कहा मैं क्या करूं, हम लोग भी ना ऐसे ही ना खामोशी से ना ऐसे अपने हाथों को बांध के ना आगे आगे चलते गए, घूम फिर के देख रहे थे। तो कुछ लोग ना ऐसे हमें देख रहे थे, तो हमने कहा ऐसा ना हो कि लोगों को पता चल जाए कि हम तो हिंदू है ही, ठीक है। हमने तो डरने की क्या बात है, हिंदू की शक्ल कोई अलग थोड़ी होती है, वो भी तो हमारी तरह ही है ना, मतलब हम एक ही शक्ल के लोग हैं। लोगों को थोड़ी ना हम एक शक्ल देखते तो चलता है कि भाई इसका क्या धर्म है, या उसको किसको मानता है, या उसका रिलीजन क्या है। हमने कहा हम रिलैक्स हुए, हम बस खामोशी से घूमे फिरे मंदिर में। हमने जाके देखा कि हर तरह की मूर्ति देखी। वो कौन सी होती है अभिषेक, जिसमें वो, मुझे नहीं पता सीता थी या कौन था वो, मतलब बहुत खूबसूरत सा एक। अच्छा, वो सुनिए, राम, लक्ष्मण और सीता। हाँ, शायद अलग अलग रूप के 3, एक ना वो दीवार सी बनी हुई थी, चौकोर सी दीवार थी, उसके चारों कोनों में बनी हुई थी। 4 कोने उसके थे, चारों कोनों पे उनकी ना वो थी, मूर्ति थी, ठीक है। अब मैंने ना, मेरा बड़ा दिल कर, मैं ना पिक्चर बना लूं, कुछ बना लूं, कि मुझे हुआ कि ऐसा ना हो कि अलाउ ही ना हो मंदिर के अंदर मूवी वगैरह बनाने, पिक्चर बनाना, तो मैंने नहीं बनाया। तो लेकिन बहरहाल हम लोग वहाँ पे जैसे हमने देखा, लोग ना अलग अलग, कोई मूर्ति पे जाके कर रहा था, कोई किसी पे जाके कर रहा था। तो वहाँ पे हमने यही चीज देखी कि मंदिर एक है, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है तो वो भगवान ही, हर तरह का जो भी जिस अलग अलग है, लेकिन वो भगवान ही तो है ना उनके लिए। तो बस हमने अलग अलग हर तरह से, फिर हमने देखा बीच में एक जगह थी, ठीक है, जहाँ पर एक और पंडित थे, और वो ना उनके लिए, मतलब प्रार्थना, उनके लिए पूजा कर रहे थे। और फिर एक और पंडित को हमने देखा, वो उनसे ना लोग वो जाके दिए वगैरह नहीं होते, दिए, माला, फूल, है ना, इस तरह की चीजें जाके उनसे खरीद रहे थे। तो हम अंदर गए तो उन्होंने हमसे पूछा क्या चाहिए, हमने कहा कुछ नहीं, हमें डर भी लग रहा था। हमने कहा नहीं, हमने कहा आते तो ऐसे बोला, हमने कहा हम ये बोल के बाहर आ गए। फिर हम नीचे गए, नीचे जाके हमने फिर देखा कोई और बंदे, कोई जो पंडित थे वो किसी और के लिए पूजा कर रहे थे। लेकिन अच्छा लगा, मतलब जाके ना, एक होता है ना कि हम नई जगह देखते हैं कि भाई कैसी जगह है, क्या हो रहा है अंदर, हमारे अंदर एक होता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो बस एक ही दफा गए फिर हम लोग उस मंदिर में। उसके बाद फिर वो बातू केव गए थे, वो जो सीढ़ी वाली जगह पे हम पहले ही गए थे। वो तो जब हम नए नए मलेशिया आए थे ना, हम जब घूम फिर रहे थे, तो वो जो हनुमान ही है ना, वो जो मूर्ति बनी हुई, क्या है वो, हनुमान है? नहीं, हनुमान नहीं है वो, ये वो थे, वो क्या है? वो भोले बाबा से बैठले थे वो, एक गणेश जी थे। अच्छा, और एक वो जो सबसे बड़ी है वो क्या है, गणेश जी है? नहीं, गणेश का भाई है वो बड़ा। सबसे बड़ी तो गोल्डन वाली है। हाँ, गोल्डन वाले, हाँ, वो भाग की साइड बनी हुई है, मूर्ति बड़ी सी। हाँ हाँ। अच्छा, उसके अलावा हनुमान भी बने हुए हैं, उसके अलावा हनुमान की मूर्तियां भी हैं वहाँ पर। अच्छा, हनुमान भी है नीचे, ऊपर गार में नहीं, नीचे बनी हुई एक जगह पर। मेरे पास पिक्चर रखी होंगी। मैं ना तुम्हें ढूंढ के भेजूंगी, ठीक है, मेरे पास है पिक्चर। अच्छा, हाँ, तो भेजना मेरे पास, मैं मेरे पास बता दूंगा। हाँ, मेरे पास रखी हुई पिक्चर, मुझे याद है, थी, मैंने देखी थी जब हम लोग गए थे इतने टाइम पहले, तो है, तो मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम देख। और वो भी काफी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना है, तभी तो वो देखो ना, काट पीट के कहाँ अंदर बनाया हुआ है। हाँ, तो मतलब फर्स्ट टाइम जो हम लोग किसी मंदिर में गए थे, वो वहीं पर गए थे, वहां पे हमने जाके देखा था। फिर सेकंड टाइम हम लोग यहाँ गए थे, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी सामने क्रॉस करके एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर। इसके अलावा भी बहुत बड़े एक है अभिषेक, वो ना बाहर से इतना प्यारा लगता है, मतलब ऊंचा सा ना उसका फ्रंट बना हुआ है। वो भी तस्वीर है मेरे पास, शायद मैं तुम्हें भेजूंगी बाद में सारी तस्वीरें। अच्छा, बस है। हाँ, क्योंकि बाहर से कुछ भी अंदर से मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है, अंदर से मैंने नहीं बनाई। अरे मुझे ना एक नॉलेज चाहिए,
अभी एक साल ना वीजा फ्री क्या? है, एक साल वीजा हाँ फ्री है। और हाँ वीजा फ्री हुआ है 2023 में, बिल्कुल। है ना। 2024 में एंड होने वाला है ये, 2-3 महीने में शायद। देखो जो 2023 में ना इन्होंने स्टार्ट किया था वीजा फ्री इंडिया के लिए, ठीक है। हाँ उसको उन्होंने रखा 2024 का एंड तक, लेकिन 2024 के एंड से पहले पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यू कर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। मुझे लगता है वो कंटिन्यू रखेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि इनको ना टूरिज्म चाहिए होता है। टूरिज्म मतलब इनको चाहिए होता है कि लोग आए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, हाँ फिर यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसा लगाएं, ठीक है ना। हाँ। इस वजह से उन्होंने इंडिया के लिए वीजा फ्री किया। उम्मीद यही है कि 2024 के एंड तक तो उन्होंने किया, लेकिन ये कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन 2024 के पहले से खत्म होने से पहले ये पता चल जाएगा। ऊपर वाले से इतनी हुआ है बस, 2024 में 25 होना चाहिए बस। नहीं, मुझे लगता है कि होगा, वीजा फ्री होगा, क्योंकि टूरिज्म आ रहा है ना इनके पास, लोग आ रहे हैं ना। अच्छा। और ये इसलिए भी रखेंगे क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है ना, जैसे थाईलैंड हो गया और मेरे ख्याल में दूसरे और भी जो कंट्रीज हैं, हाँ। उन्होंने भी इंडिया के लिए वीजा फ्री कर दिया है, ठीक है। अच्छा। तो ये नहीं चाहेंगे कि मलेशिया छोड़ के लोग दूसरी जगह घूमने जाएं। ये तो चाहेंगे ना मलेशिया भी ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि मलेशिया में जो है ना टूरिज्म भी ज्यादा है, तब लोग घूमने फिरने भी ज्यादा आते हैं। हाँ हाँ, तो वो मुझे लगता है कि फ्री रहेगा। मुझे तो मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि फ्री कि और पता चल जाएगा, साल खत्म होने से पहले जो है ना कंफर्म हो जाएगा। वही मैंने कल मैंने वीडियो देखी थी, वो भी समझा रहा है भाई एक साल फ्री है वीजा, और हाँ, इतनी सारी ट्रेंड हो नई रहा वीडियो है। देखी है ना तुमने? हाँ। क्या हो लिया? क्या करा क्या? अरे वो बता रहे थे एक साल वीजा ना फ्री है, हाँ, और 2023 में स्टार्ट हुआ है। और 2023 में मलेशिया ने स्टार्ट किया है ना, देखना चाह रहे हैं। 1 साल के लिए उन्होंने इसलिए किया होगा कि वो देखना चाह रहे होंगे कि हमें क्या फायदा हो रहा है वीजा फ्री करने से, ठीक है। हाँ तो ऑब्वियसली इनके पास टूरिज्म आ रहा है, पैसा आ रहा है, घूमने फिरने लोग आ रहे हैं। अब जब ये साल खत्म होने से पहले देखेंगे कि भाई हमें क्या मुनाफा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। जब वो देखेंगे भाई फायदा हो रहा है, तो फिर वो उसको आगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा। नहीं पब्लिक लेकिन पता चल जाएगा, साल की खत्म होने से पहले पता चल जाएगा। पब्लिक तो आ रही है वहाँ। पब्लिक तो आ रही है, हाँ। आ रही है इंडिया से नहीं। बहुत ज्यादा होता है। कल मैं इसी बात को प्लस था यार, पासपोर्ट तो मैं मनवा लूँगा, मैं वीजा। भाई चलो भाई एक बात सुनो, अगर बाय चांस ठीक है, चलो भाई इन्होंने बोला कि भाई हम वीजा फ्री खत्म कर रहे हैं, वीजा लगेगा, तो वीजा भी कोई इतना महंगा थोड़ी लगता है। मतलब उसमें क्या देना पड़ेगा? ये तो मुझे देखो कंफर्म नहीं है, ये मैं पता कर सकती हूँ, लेकिन ये जब पता करेंगे अगर कुछ ऐसा सीन हुआ, ठीक है। और वीजा भी आराम से लग जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि वीजा बहुत मुश्किल से लगता है। मैं तुम्हें एक बंदा बता दूंगी जिसको मैं जानती हूँ, यहाँ पर वो इंडिया में दिल्ली में ही उसका ऑफिस है, ठीक है ना। वो यहाँ पर स्टूडेंट्स बुलाता है। अच्छा। स्टूडेंट्स बुलाता है इंडिया से भी, उसका काम है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ना उसको करता है। मैं उसका नंबर तुम्हें दे दूंगी भाई, अगर ये तो हम जब की बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसा कुछ हुआ आपको। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब बंदा अपने हाथ में है एक, ठीक है ना, जिससे वीजा वगैरह का सीन करवा देगा। उसको रहता है यहाँ मलेशिया में ही है, लेकिन उसका ऑफिस है दिल्ली में भी है। समझ रहे हो? हाँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अच्छा। सही है, तो होपलेस होने की बात नहीं है, होपलेस मत हो, होपलेस हो रहा हूँ। नहीं मैं यही सोच रहा था, मैंने फिर भी इसमें फर्स्ट ना जाऊँ। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ सारा रिवार्ड पहले बिठा रहा हूँ अपना, और मैं बता दे रहा हूँ अपने फैमिली ने, मम्मी ऐसे ऐसे। कल मैंने बता दिया कल मम्मी को। अब तो मेरी तुम्हारी मम्मी से भी, मैंने कहा अब तो मेरी तुम्हारी मम्मी से ही बात हुई, ठीक है। मैंने आंटी को कहा कि आंटी आप भी आ जाएंगी, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे इनकी जो है ना कबाब में हड्डी नहीं बनना। इसका मतलब कि वो भी माइंड से जो है वो भी प्रिपेयर हुई नहीं है कि हाँ भाई अभिषेक ने जाना है। हाँ
और वो ना मतलब मुझे कह रही थी कि भाई तुम इंडिया आओ रक्षाबंधन आ। तो मैंने आंटी को फिर बताया, मुझे नहीं पता तुमने ये बात बताई है नहीं बताई है, मैंने आंटी को यही बताया कि आंटी मैं जो हूँ ना बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, मैं मलेशिया में रहती हूँ लेकिन पाकिस्तान से हूँ, मेरा वीजा, मेरा आधार कार्ड सब जो है ना वो पाकिस्तानी है। हाँ। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता इतने आराम। समझ रहे हो? अच्छा मैं तुम्हें एक और पूछने की बात बताती हूँ अभिषेक। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब हमारे ना कुछ दिनों पहले की क्या बात है, ईद की बात है, ठीक है? जो ईद अभी बड़ी ईद गई है ना जो, हाँ। ठीक है? बड़ी ईद पे ना हमारे ना मतलब घर पे हम मेरे डैडी के कुछ सारे मतलब मुस्लिम दोस्त भी हैं, बिजनेस करते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर, मुस्लिम दोस्त भी हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं। तो डैडी ने ना घर पे मतलब दावत रखी थी, हम लोगों ने अपने घर पे दावत रखी थी उन लोगों के लिए। तो मेरे डैडी के एक दोस्त कह लो, हाँ दोस्त ही है, ठीक है? बिजनेस पार्टनर भी है, दोस्त भी है। तो वो है कहाँ के, दिल्ली के। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनीष। अच्छा। ठीक है, हम लोग उनको मनीष भाई बोलते हैं। अच्छा। ये बात मैंने हरीश को नहीं बताई अभी तक, ठीक है ना? हाँ। तो तुम्हें बता रही हूँ। तो मतलब उनको उस हरीश को मैंने ये नहीं बताई कि मेरी दोस्त है वो इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, और मैंने ये नहीं बताया। अच्छा। तो उनका नाम है मनीष और हम उनको मनीष भाई बोलते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं, वो ना यहाँ पर ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, जैसे ना इंडिया से सिगरेटें लेकर, ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं दूसरी जगहों पर। उनके पूरे वो आते हैं कंटेनर नहीं होते है ना, कंटेनर के कंटेनर आते हैं उनके यहाँ पर। तो वो भी आए हुए थे, उनको भी, हालांकि वो मतलब वो तो मुस्लिम नहीं है जो हमने रखी थी, लेकिन वो भी इंडिया से आए हुए, वो ना इंडिया से आते जाते रहते हैं यहाँ पर, तो वो इंडिया से आए हुए थे उन दिनों पे। तो डैडी ने उनको भी बुलाया, उनके लिए ना हमने वेजिटेरियन खाना बनाया था। अच्छा। ठीक है। तो हुआ क्या कि ना जब उनसे ना बातचीत ऐसी कुछ चल रही थी, मतलब बैठे हुए थे सारे लोग, ये लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग खाना वाना लगा रहे थे उस टाइम पर, मैं सुन रही थी। वो ये बता रहे थे कि उनके ना मतलब एक और डैडी के एक और जानने वाले मनीष भाई के भी दोस्त हैं और डैडी के भी दोस्त हैं, ठीक है ना? लेकिन वो उस दिन दावत में नहीं आए थे क्योंकि वो पाकिस्तान गए थे। अच्छा। तो बनाने, तो मनीष भाई यही बता रहे थे, उनका नाम है साकिब, वो पाकिस्तानी है, ठीक है? जो तीसरे बंदे की बात बता रही हूँ। हाँ। वो ये कह रहे थे साकिब पिछले साल तो इंडिया होकर गया है, ये बता रहे थे कि साकिब पिछले साल तो इंडिया होकर गया है। तो डैडी ने यही पूछा कि वो इंडिया कैसे चला गया? मनीष भाई ने कहा कि मैंने उसको स्पॉन्सर किया था। मतलब मनीष भाई ने उसको, साकिब भाई को स्पॉन्सर किया था। मेरा भाई भी वहीं पे बैठा था, मेरे भाई ने बोला, मनीष भाई को बोला कि भाई अंकल भाई हमें तो जो है ना, अच्छा तो आपने साकिब भाई को स्पॉन्सर कर दिया, इसका मतलब आप हमें भी स्पॉन्सर कर सकते हैं क्या? तो मनीष भाई ने कहा हाँ कर दूंगा, क्योंकि मनीष भाई मतलब एक पैसे वाले आदमी, वो पैसे वाले आदमी है, उनके पास तीन चार अपनी गाड़ियां अच्छी वाली है, घर उनका बना हुआ है दिल्ली के अंदर। अच्छा। और उनकी ना मतलब लोगों से जान पहचान भी काफी ज्यादा है वहाँ पे। तो मनीष भाई ने कहा हाँ मैं स्पॉन्सर करूंगा। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि मतलब अपनी जिम्मेदारी पे बुलाना। हाँ। ठीक है ना? तो मनीष भाई ने कहा हाँ मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। तो जब दावत खत्म हो गई ना, तो मैं अपने भाई को बोल रही थी, मैंने कहा भाई इंडिया जा सकते हैं हम लोग? भाई कहता है वो मनीष भाई तो यही कह रहे थे कि स्पॉन्सर कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी कभी इंडिया जाएंगे ना, मैंने कहा मुझे तो बहुत शौक है। मैं क्यों खुश हो रही थी? मैं इसलिए खुश हो रही थी कि हरीश इंडिया में, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि आ सकते हैं इंडिया में, इतना भी मुश्किल नहीं है आना। समझ रहे हो? हाँ। मुझे लगता था कि इंडिया वाले जो है ना वीजा ही नहीं देते पाकिस्तान को, लेकिन दे देते, ऐसे देते। ऊपर वाले की मर्जी है मेरी, तो मुझे तो बहुत शौक है कि मैं एक दफा ना जाऊं, एक दफा होकर आऊं। देख ना कभी इंडिया वालों से मिल लेना, किसी से भी, कोई मुंडे भी नहीं उड़ाने वाला तुम्हारी साइड। शेर होता है ना, हमेशा नीचे रहेगा, सर नहीं उड़ाने वाला, सर भी नहीं नीचे रहेगा। हाँ सर भी नहीं उड़ा सकते इंडिया वाले। नहीं, भारत में ना सबसे पहले ना माँ बेटी को बहुत माना जाता है यहाँ इंडिया में। अच्छा उस हवाले से कह रहे हो? हाँ इंडिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। हाँ यार अभिषेक मैं एक बात बताऊं, हर जगह पे ना हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं। अच्छे तुम्हारे जैसे, गंदे हरीश जैसे। और सबसे ज्यादा ना अच्छा तुमने नीचे पहले मुझे बात बताओ, तुमने अपनी मम्मी के सामने ये बात तो नहीं की ना कि मैं हरीश से भी बात कर रही हूँ? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने वो वाली बात छेड़ी नहीं है पहली बार।
मैं तो अपनी बात बताइए चला क्यों? रहा हूँ देखो यार। तुम तो ना, मेरी बात सुनो, देखो तुम तो इस पीढ़ी के हो, ठीक है ना, तुम मेरा दर्द समझ रहे हो, तुम खुद भी इस टाइम से गुजरे हो, ठीक है ना, तुम तो मुझे समझ जाओगे। आंटी पता नहीं समझे नहीं समझे, आंटी ये ना सोचे कि कैसी लड़की है कि इतना हरीश ने उसके साथ किया है, फिर भी उससे बात कर अरे रही है। कल मैंने पूछा भी था, मम्मी तुम ना बात करी है मुझसे इतने दिन से, मैं कैसे ले, तो मैंने बोला मुझे तो बहुत बढ़िया ले यार, ऐसे है ले, वो बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। मैंने अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे ना मलेशिया से अब वीडियो आई है, मेरा बहुत मन है, मेरा ये सपना ही मान लो, मुझे जाना है किसी भी हालत में मलेशिया। और लेते भी जाना उसे, मोहिनी को, अकेला जाऊंगा नहीं। मोहिनी को, और कल नई खबर भी आई है, कल नई खबर भी आई है कि 22 सितंबर, 22 सितंबर है, नहीं तो अक्टूबर है, तो मेरी शादी है। हाँ सितंबर या अक्टूबर में तुम्हारी शादी है? हाँ, उसने मैसेज भेजा है, तारीख भी लिखी है उसने। अच्छा। हाँ अरे वाह भाई वाह, अच्छी- मेरा भाई दूल्हा बनने वाला है मुझे। और मैं इसी बात पे हैरान हुआ, मैंने यार साला मुझे तो मालूम भी नहीं और ना घर वाले को मालूम, इससे तीन ना बोले, इससे तीन ना बोले, फिर उसने बताया, पापा ने बताया है। हाँ मतलब वो लोग ये डिसाइड, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 22 अक्टूबर या 22 सितंबर को शादी करें। उन्होंने फाइनल कर दी अपनी तरफ से, फाइनल कर दी। हाँ ऐसे फाइनल हो जाती है क्या? मतलब तुम लोग बातचीत, तुम लोगों तो अपनी मम्मी से बात नहीं की है कि भाई क्या तारीख रखनी है, क्या रखनी है, ऐसे फाइनल हो जाती है? उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से चलाई है। ऐसे कैसे? ऐसा ऐसे था होता है क्या? नहीं, ऐसा था, इससे पापा आए थे उस दिन घर पे, एक महीना होने वाला है, तो अच्छा, उन्होंने सबका नाम लिया था, मेरा भी नाम, मेरे पापा का नाम, मम्मी का भी नाम, ठीक है। तो ये सारा मतलब वगैरह मिलानी होती है इस तरीके से? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ये पंडित के पास गए हुए थे, तो उसने बहुत वो मिलाई हुई थी, तो उसने बता दी हुई थी सही है, फिर उसने पंडित ने बोले हुई थी सही है। सही है। और हाँ, तो उसने क्या, पंडित ही बताते हैं कि मतलब शादी के लिए कौन सी तारीख अच्छी रहेगी। हाँ हाँ, तो अच्छा, उसने बता दिया एक तारीख सही है और इस तारीख पे बिहार कर लेना। अब वही मैं यही मेरे से पूछ रही, तुम्हें मालूम है तारीख कब की है हमारी? मैंने नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। फिर इसने बोले मैं बता दूँ, 22 अक्टूबर ही बोला है शायद। भाई लड़के की शादी हो रही है और उसको यही नहीं पता कि उसकी शादी किस दिन हो रही है। अरे नहीं, मैं होपलेस हो गया था, मैंने जैसे मैसेज पढ़ा मैं नीचे गया, मैंने मम्मी तुम बड़े बेकार हो यार, तुमने मुझे भी नहीं बताया, इतनी तारीख तो शादी है। अब मम्मी भी आ रहा। अभी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पर एक एरिया बना हुआ है, एक जगह है, उस जगह का नाम है लिटिल इंडिया। तो वहाँ पर ना सारे इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पर इंडियन कपड़े मिलते हैं, इंडियन चीजें मिलती हैं वहाँ पर, मतलब सब कुछ। उस जगह का नाम लिटिल इंडिया, तो समझ लो वो एक छोटा सा इंडिया है, ठीक है ना। हाँ, तो जब वहाँ पर जो है ना, मतलब दिवाली, अच्छा यहाँ पर जो है ना, दिवाली को दिवाली नहीं बोलते, बोलते हैं दीपावली। दीपावली, हाँ दीपावली बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो दीपावली के टाइम पे भाई वहाँ पे ऐसा लगता है कि ना कोई मेला लग गया हो जैसे, मतलब दुकानें जगह जगह स्टॉल लगे हुए होते हैं, कपड़ों की, खाने पीने की, और ना शॉपिंग के बहुत बड़ी लाइन से स्टॉल लगे हुए होते हैं। अभी जो दीपावली गई है ना, लास्ट ईयर जो गई है, ठीक है,
तो उस पे हम लोग गए थे वहाँ पर भाई अभिषेक, बड़ा मजा आ रहा था वहाँ पे। हमने मोमोज खाए, चाट खाए, पता नहीं क्या क्या खाए, पूरी हम घूमते फिरते रहे रात देर तक। वो रात को ना देर तक खुला रहता है, 2-3 बजे तक। हाँ हाँ बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा आया। क्योंकि यहाँ पर दीपावली सेलिब्रेट होती है, उसकी छुट्टी भी होती है, पब्लिक हॉलिडे भी होती है, मतलब मानते हैं लोग यहाँ। दीपावली सेलिब्रेट होता है इधर। सही है। तो बहरहाल चलो तुम बात करके देखो उनसे, जनवरी फरवरी तक की बढ़ाओ तारीख, क्योंकि सही बात है, तुम्हारा अगर ऑपरेशन भी हो रहा है तो तुम्हें थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना उसको रिकवर करने के लिए। वही वो, हाँ अब ये लाल जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, अब अगले महीने शादी है, अब इतनी जल्दी तो है नहीं सही हो लिया, उसे भी आराम चाहिए है ना। ऊपर से फिर टाइम लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे रिकवर होने में। फिर गेस्ट भी आने हैं, घर पे रिश्तेदार भी आने हैं सारे, सब मिले थे, फिर बोले थे, पहले ऑपरेशन था, ऑपरेशन आराम भी ले लेते था, बाद में कर लेते था ये शादी ब्याह। हाँ मतलब इतनी इमरजेंसी क्या लगी हुई है। हाँ ठीक है, उनसे बात करो। पहली बात तो ये कि उनको ना खुद तुम लोगों से बात करके करना चाहिए था कि भाई ये डेट पंडित ने बताई है, ठीक है, तुम लोग अगर राजी हो तो हम ये डेट फाइनल कर लें क्या, है ना। ये इसी बात पर गुस्सा आ रही है, अपोज भी नहीं रहा उसका, हम इसी बात पर गुस्सा आ रही है। ये बात उसने बोली थी ना इसलिए मंजिल ने कि मेरे पापा पे कुछ बोले ना उल्टा से तो गुस्सा मत होना, ये बात इसने मेरे से बोली थी। नहीं इसमें गुस्सा आने वाली बात देखो, अभिषेक इस वजह से बन रही है, ठीक है, कि भाई हम पूछना। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारी भी यही, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि दोनों तरफ की फैमिली, हमारे यहाँ कुंडली तो मिलाई नहीं जाती, हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ बस ये होता है कि या तो बिचौले ने, अगर बिचौले ने शादी कराई होती है ना, कोई बिचौला है बीच में, ठीक है, तो वो मतलब वो लड़कों वालों और लड़की वालों दोनों को बताता है कि भाई ये डेट जो है ना रखने के, तो आप लोग राजी हो उस डेट के लिए, तो दोनों घर वाले मानते हैं तो वो डेट फाइनल हो जाती है। अगर कोई बिचौला बीच में नहीं होता, दोनों फैमिली साथ में बैठती हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, बकायदा एक दावत होती है उसकी भी, ठीक है ना, लड़की वाले एक घर पे दावत होती है, लड़के वाले जाते हैं, सही है, वहां पर बैठते हैं, उस दिन को यही कहते हैं कि भाई ये दावत इसलिए रखी गई है कि आज बैठ के ये फाइनल करेंगे कौन सी डेट जो है ना वो सही है शादी की, सही है। फिर वहां पर बैठ पर डिसाइड करते हैं कि वो ये वाली शादी की, अगर घर वाले लड़के वाले कहते हैं कि ये डेट हमें अच्छी, मतलब हमारे मुनासिब से नहीं है, तो फिर आपस में बातचीत करके जो डेट उनको अच्छी लग रही होती है वो डिसाइड कर लेते हैं। ये तो नहीं होता कि भाई एक फैमिली जो है वो डिसाइड कर ले और दूसरों को बताए भी नहीं और अपनी तरफ से शादी की तैयारी करने में लगे हो, और सामने वाले को पता ही नहीं है कि भाई शादी किस दिन है। सामने वालों को तैयारी नहीं करनी, या सामने वालों को अपना हिसाब किताब नहीं रखना, वो देखना नहीं है कि भाई हमारे लिए डेट अच्छी है कि नहीं है, ये चीज गलत है। ये तो मम्मी को ना उनको कॉल करके पूछनी सही है, पूछे। कल मैंने उससे भी बोला भी था महीने से, कल रात में इंडिया ने बक्सरे हुए थे 11:30, तो 11:30 बजे तो मेरी बात, मतलब 11:15 बजे तो मेरी बात चली है उससे, 11:15। अच्छा हाँ, तो मैंने महीने से भी पूछा था, मैं पहले फ़ोन मिलाऊँ फोन पे, तो 5 मिनट बात करने मुझे, तो उसने मना तो दिया, नहीं मेरे पास बुआ लेडी है, मैसेज पे कर लो बंद। अच्छा, तो मैंने चल कोई इशू नहीं है, अच्छा कोई इशू नहीं है, मैसेज पे कर लूँ। फिर उसने यही सवाल उठाया, मैं मालूम है शादी करूँगी है, मैंने नहीं, तो फिर उसी तरफ से आया था मैसेज, और उसी बात पे मैं हैरान। अच्छा। हाँ उसी बात पे मैं हैरान, फिर मैं नहीं से दिया, फिर मैंने मम्मी को बताई, मैंने ऐसे फिर बड़ी वाली भी बहन थी मेरे पास, तो फिर बड़ी वाली भी बोलना थी ऐसा थोड़ी ना होगा, उन्हें भी बोलना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, वो अपने नु चला रहे इसलिए, ना उनका फ़ोन आया ना उन्होंने बताया, अपने मर्जी चला रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर बाई चांस साला कोई वैसे है नहीं दिक्कत, मतलब वैसे कोई दिक्कत हो जाए, इन्होंने अपनी डेट ले ली, हमारे घर पर कोई दिक्कत हो जाए, फिर तारीख तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना आदमी से। बिल्कुल पूछना तो पड़ेगा ना उनको कि भाई हम डेट किस टाइम की रखें, क्या रखें। फिलहाल इसका भी सॉल्यूशन यही है कि तुम्हारी मम्मी कॉल करके उनको पूछे कि भाई आपने पता किया डेट का, कौन सी डेट,
हाँ ऐसे पूछवाऊंगा तो बस मुझे। फिर वो बात हाँ आगे बढ़े। हाँ उसका नाम लेना बेकार है मोइनुल का। तो उसका नाम दिलवाना नहीं है मुझे, हाँ तो मम्मी अपना आप पूछे ले फिर उससे, फिर सही कभी है। होना फाइनल। गेम रेडी करूँ अभिषेक? हाँ करो स्टार्ट। अब तो उससे भी मैसेज आने लगते, सवेरे ले रात कोई ले। नहीं है, खुद कर रही थी, सवेरे भी आ लिया। खुद कर रही थी। हाँ सवेरे भी आया, हाय गुड मॉर्निंग। फिर आपका भी आया हुआ था मैसेज, मेरी तो अभी दिन पूरी हुई है 1 घंटे पहले। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि भाई वो भी तुम्हें मैसेज कर रही है। तुम्हें यही था ना कि वो तुम्हें मैसेज नहीं कर रही है खुद से। हाँ हाँ चलो ये अच्छा हो गया। होश में आ जाओ, होश में अभिषेक, होश में आओ। अरे होश में हूँ मैं। अरे नीचे जाओ। ओए